इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि आलस्य क्या है, यह कैसे पैदा होता है और इसे किस प्रकार खत्म किया जा सकता है। एक बार आलस्य से बहुत परेशान एक व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है कि बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस्य है। मैं इस आलस्य की वजह से अपने जीवन में वह सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ जो कि मैं करना चाहता हूँ। इस आलस्य ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। इसकी वजह से मैं अपने जीवन में उन्नति तक नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे इस आलस्य से छुटकारा पाने का कोई तरीका बताएं। तब बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें किस प्रकार पता कि तुम्हारे अंदर आलस्य है। तब उस आलसी व्यक्ति ने कहा कि केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार भी यही कहता है कि मैं एक आलसी व्यक्ति हूँ। तब बुद्ध ने कहा कि क्या तुम मुझे इसका कोई प्रमाण दे सकते हो कि तुम एक आलसी व्यक्ति हो। तब उस आलसी व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं दे सकता हूँ। तो फिर बुद्ध ने कहा फिर मुझे प्रमाण दो। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जानता हूँ कि सुबह उठना मेरे स्वास्थ्य और मेरे मन दोनों के लिए ही बहुत लाभकारी है, लेकिन मेरा आलस्य मुझे सुबह जल्दी उठने ही नहीं देता। तब बुद्ध ने कहा अच्छा, परंतु क्या तुम्हें पता है कि आलस्य क्या होता है। तब उस आलसी व्यक्ति ने कहा मुझे यह तो नहीं मालूम, लेकिन यह जो भी कुछ होता है वह बहुत बुरा होता है। तब बुद्ध ने कहा कि आलस्य एक मानसिक अवस्था है, एक भाव है, यह एक विचार है जिसे जाने अनजाने हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा करते रहते हैं। तब आलसी व्यक्ति ने कहा परंतु वह कैसे बुद्ध। तब बुद्ध ने कहा कि पहले तो तुम यह समझो कि हमारे अंदर आलस्य निम्न दो कारणों से पैदा होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस्य का पहला कारण है जो हम भोजन करते हैं। जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं उसी प्रकार से हमारा शरीर बनता जाता है। जिस भोजन में खुद कोई जीवन नहीं है तो वह भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और यह हमारे अंदर आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है और फिर हम इसे जैसा भोजन देंगे वैसा ही यह बन जाएगा और वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को भी प्राप्त होगी। इसलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आसानी से पचने वाले और सीधे साधे प्राकृतिक से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल कर दो। शरीर के स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, गलत तरीके से बैठना और गलत तरीके से लेटना। तब गौतम बुद्ध ने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए उस आलसी व्यक्ति से कहा कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें आश्रम के इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और इनके उठने की अवस्थाओं में एक विशेष प्रकार का संघ नजर आएगा। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक तालमेल होता है। जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर की ओर उठी होती है और जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम ढीला होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई सा भी तनाव नहीं होता है, जिसके कारण यह एक गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। तब आलसी व्यक्ति ने पूछा कि क्या पर्याप्त नींद लेना भी उतना ही जरूरी है। तब बुद्ध ने कहा कि न कम न ज्यादा, हमेशा ही पर्याप्त मात्रा में सोना बहुत लाभकारी होता है। अगर तुम आज रात पर्याप्त नींद नहीं लेते हो तो तुम्हारा कल पूरा थकान भरा रहेगा, तुम्हारा दिन पूरा आलस्य भरा होगा। इसलिए पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है जितना कि जगना। तब उस आलसी व्यक्ति ने कहा हाँ, यह तो मैंने भी महसूस किया है बुद्ध। तब बुद्ध ने कहा कि शरीर के स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी न उठना। तब आलसी व्यक्ति ने कहा हाँ, मैं जल्दी सुबह नहीं उठ पाता हूँ बुद्ध। तब बुद्ध ने कहा तुम सुबह जल्दी उठ पाओगे जब तुम रात में जल्दी सोओगे। तब उन्होंने आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन भिक्षुओं को देखो, इन्होंने रात्रि में अपने सोने का एक निश्चित समय निर्धारित कर रखा है और यही कारण है कि रोज प्रातः काल ये जल्दी उठने में सक्षम हो पाते हैं। यहाँ हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है और यही इनके जीवन में संतुलन लाता है। कुछ लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं। उन लोगों को लगता है कि अनुशासन उन्हें बांध कर रखता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि सभी चीजों से स्वतंत्र करता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आज से ही आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम खुद को एक अनुशासन में डाल दो। तुम एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। तब आलसी
आलसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें आप? सही तरीके से भोजन करने से, सही तरीके से बैठने से, या सही तरीके से चलने से, और या फिर सुबह जल्दी उठने से? तब बुद्ध ने कहा कि शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर पर आलस्य को समझो। इसका पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तब हमारे भीतर आलस्य पैदा होता है। अगर हमारे मन में यह विश्वास होगा कि हम किसी भी चीज को अच्छे से कर सकते हैं तब हम उस चीज को सही में कर पाएंगे। अगर हम पिछली धारणाओं की तरह इस बार भी यह विश्वास करके चले कि मैं इस काम में असफल ही होऊंगा, तब उस काम को करने में हमें आलस्य आएगा ही। लेकिन हम खुद को यह नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत सारा फर्क है। जब हम मानसिक तौर पर वह नहीं है जो पहले थे, हमने पिछली हार से बहुत कुछ सीखा भी है। इसलिए मानसिक हालत से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों के साथ रहना। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन हम कुछ आलसी और कामचोर लोगों के साथ रहते रहते खुद भी आलसी और कामचोर बन जाते हैं। तब उस आलसी व्यक्ति ने कहा कि हाँ, यह तो मैंने भी महसूस किया है। तब बुद्ध ने कहा, तो सबसे पहले आलसी और कामचोर लोगों की संगति में रहना छोड़ दो। तब बुद्ध ने आगे कहा, मानसिक आलस्य का तीसरा कारण होता है काम को टालना। यह मानसिक तनाव का भी सबसे बड़ा कारण होता है। शुरुआत में तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे यह आदत हमारे अंदर पूरी तरीके से घर कर जाती है, और यह एक अकेली आदत किसी भी इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए जो भी काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी नहीं डालना चाहिए। तब बुद्ध ने कहा कि मानसिक आलस्य का चौथा कारण है कि मानसिक तौर पर लक्ष्य का साफ और स्पष्ट न होना। मान लो कि तुम किसी बड़े रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें जोरों की प्यास लगी है, तब तुम क्या करोगे? तब उस आलसी व्यक्ति ने कहा कि मैं वहाँ पे पानी की तलाश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द रेगिस्तान के किसी गांव में पहुंच जाऊं जहां से मुझे कुछ मदद मिल पाए। तब बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें पानी न मिले तब तुम क्या करोगे? तब उस आदमी ने कहा कि तब मैं प्रयास करता ही रहूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इंसान को आलस्य तभी आता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता या फिर उसके पास बहुत सारे विकल्प उपस्थित होते हैं। इसलिए लक्ष्य निश्चित होना परम आवश्यक है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारी नजर का स्पष्ट न होना है। अभी तुम भविष्य में होने वाले रोगों और उन रोगों से होने वाली पीड़ा को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहे हो। तब बुद्ध ने कहा कि मन के स्तर पर आलस्य का पांचवा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह का न होना। मान लो तुम बहुत से कीमती गहने लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो। तुम चलते चलते बहुत थक चुके हो और तुम्हारा बैठने का मन कर रहा है। फिर तुम एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो। तुम अभी बैठे ही हो कि तुमने देखा कि दूर से कुछ डाकू तुम्हारी तरफ भागे आ रहे हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक सकेगा? तब वह कहता है कि नहीं। तब बुद्ध कहते हैं कि इस बात को समझो, तुम्हारा आलस्य केवल तुम्हें उन्हीं कामों को करने से रोक सकता है जिसे करने के लिए तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं होती। तब आलसी व्यक्ति कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया है। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ लक्ष्य स्पष्ट होता है और काम को करने की कोई बड़ी वजह होती है वहाँ आलस्य कभी हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आप आलस्य को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। आप खुद से यह प्रण लेंगे कि आप ऐसे आलस्य कभी नहीं करेंगे और अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त करेंगे।